हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एमपी पुलिस आरक्षक 13 फरवरी 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये जान लीजिए कि नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी, रेवा या रीवा इसके नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसका विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर नर्मदा नदी से इस शिफ्ट में क्वेश्चन आया तो अगर अगले शिफ्ट में आने की उम्मीद है तो घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी और अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी कहाँ जाके गिर जाती है? खंबात की खाड़ी या अरब सागर, खंबात की खाड़ी व अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ठीक है, देखिए नर्मदा नदी पे ही जो सरदार सरोवर डैम है तो वो नर्मदा नदी पे ही बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। तो अगर पूछ सकता है कि नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो अमरकंटक, मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है, जो इससे भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में प्रस्तुत करती है। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा नर्मदा नदी से। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस पर्वत के दक्षिण और उत्तर में बहती है? तो आंसर हो जाएगा यह दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य प्रांत घाटी से बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, खजुराहो मंदिर का निर्माण कब किया गया? तो चंदेल शासकों ने 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य करवाया था। तो किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मंदिर शून्य के सबसे पहले शिलालेख के लिए पसंद है? तो याद रखिएगा चतुर्भुज मंदिर जो ग्वालियर में है वो शून्य के पहले शिलालेख के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, सूचना के अधिकार का वर्णन किस धारा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार का वर्णन किस धारा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के 1 में है। ठीक है, सूचना के अधिकार का वर्णन अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 19 का फर्स्ट। ठीक है, 19 का फर्स्ट में वर्णित है सूचना का अधिकार। अगर धारा पूछेगा तो 2005 की धारा 4 का फर्स्ट का क। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस त्यौहार का संबंध फसल की बुआई और उसकी कटाई से संबंधित है? तो सभी को पता है लोहड़ी पंजाब और हरियाणा में लगभग मनाया जाता है। ठीक है, जल शक्ति योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? जल शक्ति योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जल शक्ति योजना के बारे में जान लीजिए कि इस योजना का नाम क्या है? जल शक्ति अभियान या हर घर जल योजना। कहाँ लॉन्च हुई? भारत में। किसके द्वारा लॉन्च की गई अगर पूछ देगा तो नरेंद्र मोदी, जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपसे पूछ ले कि किसने घोषणा की तो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो उस समय गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि किसने घोषणा की तो आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर पूछ ले लॉन्च किसने किया तो नरेंद्र मोदी जी, लेकिन अगर घोषणा पूछ दिया तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के वर्तमान सचिव कौन है? देखिए सचिव पूछा गया है तो सचिव जय शाह है, जय शाह जी सचिव हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बीसीसीआई के बारे में अगर आया है तो जान लीजिए कि जो बीसीसीआई की जो फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसे हिंदी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहा जाता है। बीसीसीआई का गठन 1928 में हुआ था और आज यह एक सरकारी संस्था है। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ये सब बातें ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि थोड़ा सा यहाँ पे ये जान लीजिए कि बीसीसीआई द्वारा होने वाले टूर्नामेंट, देखिए इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है वो भी बीसीसीआई कराते हैं। रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी कप, एनकेपी सॉल्वे चैलेंजर ट्रॉफी, बीसीसीआई कॉर्पोरेट ट्रॉफी, तो ये सब बीसीसीआई द्वारा टूर्नामेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन घुमा के क्या पूछ सकता है कि डायरेक्ट बोल देगा कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, मतलब जितनी भी ये ट्रॉफी दिख रहे हैं ना सारे क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष, तो सभी को पता है सौरव गांगुली, जो वेस्ट बंगाल के हैं ना। ठीक है, याद रखिएगा ये सब बातें। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा सा बीसीसीआई के बारे में और जान लीजिए कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का व्यूअर, संस्था का नाम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड या बीसीसीआई, शॉर्ट फॉर्म क्या है बीसीसीआई। ठीक है, बीसीसीआई। अधिकारी क्षेत्र नेशनल है, मतलब हमारे इंडिया का है। कब स्थापित हुआ 1928 में। संबंधित विभाग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी। ठीक है, और हेडक्वार्टर महाराष्ट्र और वर्तमान महाराष्ट्र मुंबई, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है सौरव गांगुली। चलिए, एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, मैं उसका भी एनालिसिस करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।